बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बकरे के रोगनी बहुत मज़ेदार से पाए हैं। बकरे के पायों की ये खासियत होती है कि बहुत लेसदार बने हुए हों, जब हम खाएं तो हाथों में बहुत ज़बरदस्ती चिपकन हो उसके साथ, और जो है बोटी जो है वो हड्डी के साथ लगी हुई हो और गली हुई भी हो, तो ये पाए की रौनक और खूबसूरती कहलाती है। और पायों में सबसे मेन बात हीक बिल्कुल भी ना हो, जो एक ख़ास किस्म की हीक होती है जो पाए के मज़े को बर्बाद कर देती है, तो वो हीक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम इसी तरह से लेसदार रोगनी पाए बगैर किसी हीक के और बहुत बेहतरीन से तैयार करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि रेसिपी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग भी बहुत मजेदार से। यहाँ मैंने सबसे पहले जो है तेल लिया है हाफ कप के करीब। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी प्याज थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। सबसे पहले इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं। 2 टुकड़े मैंने तेजपात के लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए। इसका मकसद ये है कि ताकि जो है जब ये तेल में फ्राई हो तो तेल में इसकी स्मेल आ जाए, और जो है जब पाए इसमें भुने तो इसमें हीक ना हो बिल्कुल भी। तो प्याज को हमने बस इतना फ्राई करना है कि ये गल भी जाए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए और गुलाबी माइल हो जाए। तो ये सब काम जो है वो हमें इसलिए करना है ताकि हम जब पाए इसमें भूने तो इसमें हीक बिल्कुल भी ना आए। तो अब यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। प्याज हमारी हल्की गुलाबी हो चुकी थी। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरीके से भूनना है। भूनना बहुत ज़रूरी है, कच्चे में आपने पाए नहीं डालने हैं। भुनाई की पहचान ये है कि बहुत मज़े की अदरक लहसुन की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा नहीं आपने कलर चेंज करना है। बस इस पोजीशन पे यहाँ पर मेरे पास 4 अदद अच्छे मोटे से पाए थे बकरे के, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। पाए ज़रा अच्छे मोटे थे ये, तो गलने में इनको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे थे और पाए हमारे तैयार हो गए थे। तो ये देख सकते हैं आप, पाए को आपने अच्छी तरीके से भूनना है। इसके अंदर काफ़ी भुनाई करनी है, तकरीबन 15 मिनट तक आपने लग के अदरक लहसुन में और इसमें प्याज में गरम मसालों में अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि हम अगर भुनाई नहीं करेंगे तो पायों में एक ख़ास सी हीक रह जाती है जो शोरबे में भी आती है और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। पायों का वो हीक क्या अच्छी नहीं लगती पायों में। तो बस आपने यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेंगे मसालों के साथ और इसमें भुनाई करने में, तो पाए आपके बहुत बेहतरीन और लजीज बनेंगे। पाए बनाना बहुत आसान है। गाय के पाए थोड़े से इससे डिफरेंट बनते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने डाली है, एंड स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत मज़े के बनते हैं बड़े के पाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने खुश्क मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। सबसे खास जो पायों का जो है वो है 1 टेबल स्पून, समझ लीजिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ का पाउडर इसमें शामिल किया है। 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर डाला है। नमक हस्बे जायका डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया। आखिर में आप नमक टेस्ट करके ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों के साथ भी आपने अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए मसालों में और इसकी अच्छे तरीके से आप भुनाई कर लीजिए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो मसाले जलने का डर होगा। मसालों के साथ भी आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह खड़े होकर भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और भुनाई करते जाइए। 2-3 दफ़ा जो है वो आप तकरीबन हाफ ग्लास पानी डालिए, फिर उसको भूनिए, उसको सुखाइए। मसाला आपका इस तरह से दानेदार सा भुनना चाहिए। जैसे जैसे मसाला भुनता जाएगा, मसाला फूलता जाएगा, इस तरह से दानेदार आपका मसाला भुनना चाहिए, तेल अलग हो जाए। मसालों की भुनाई में हमने काफ़ी टाइम लगाया है ताकि हीक बिल्कुल भी ना आए। अब आप पानी शामिल कर लीजिए, तकरीबन 3-3.5 लीटर इसमें आप पानी डाल लीजिए ताकि पाए अच्छे से डूब जाएं। और अब हम बीच में पानी नहीं शामिल करेंगे, बस एक ही दफ़ा पानी इतना शामिल करेंगे कि हल्की आंच पे हमारे जो पाए हैं वो गल भी जाएं। पानी जो है वो इसका जो है सूख जाए जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है मसाले के साथ मुझे 1 कप दही डालना था, उसके साथ भी भुनाई करनी थी, भूल गई मैं दही डालना, तो मैंने यहाँ पे अभी फेंट के जो है वो इसमें दही शामिल किया है। तो आपने जो है वो दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दही बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि गुठलियाँ नज़र ना आए। तो अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पे अभी आप ढक्कन लगा लीजिए ताकि अच्छे से बॉईल जल्दी आ जाए इसमें। ये देखें बॉईल आ चुका है। बस अब आप यहाँ पर 3-3.5 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे पायों को गलने के लिए रख दीजिए। 3-3.5 घंटे लगे थे, पाए बहुत अच्छे से गल गए थे। तो बस इस तरह से आप पाए चढ़ाइए। बहुत मज़े के ये पाए बनते हैं, बहुत खुशबूदार लेसदार ज़बरदस्त किस्म के पाए होते हैं। 3-3.5 घंटे गुजर चुके हैं पाए पकते हुए। ये देखें पाए जो है वो
पाए की जो बोटी है वो हड्डी से बिल्कुल अलग भी नहीं हुई है और पाए हमारे बेहतरीन किस्म के गल भी चुके हैं। मैं आपको छुरी की मदद से इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल हलवा पाए गले में हैं और हड्डी के साथ लगे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं और इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं है। आप इस तरीके से पाए बनाइए और भुनाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। भुनाई में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि आपने बस थोड़ा सा भुना मसाले डाले और चढ़ा दिया तो आपके पाए नहीं अच्छे बनेंगे, उनमें बहुत बेसांद रह जाएगी। तो इस तरह से देखें आप एक एक बोटी जो है वो हड्डी के साथ लगी हुई है। पायों की जो ग्रेवी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन से पाए हैं। तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व कीजिए। आप देख सकते हैं पायों की रंगत कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त पाए रेडी हुए हैं। पायों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मोटे मोटे पाए थे बकरे के, तो बहुत ज़बरदस्त सा रोगन इनका निकला है। बहुत ज़बरदस्त, हाथों में चिपक भी बहुत थी इन पायों में। तो इस तरह से आप पाए रेडी कीजिए। उम्मीद है आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।